पाठ 4 संज्ञा नाउन। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। चित्र में एक पुरुष, एक बालक, एक बालिका, एक महिला, पेड़, कुत्ता, सड़क, पक्षी, बस स्टैंड, थैला, पर्स आदि दिखाई दे रहे हैं। ये सभी संज्ञा शब्द हैं। संसार में हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, जीव जंतु आदि सभी को उनके नामों से जाना जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2. जातिवाचक संज्ञा। 3. भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: विराट कोहली, बिरला मंदिर, हिमालय पर्वत। ऊपर दिए गए वाक्यों में विराट कोहली एक विशेष व्यक्ति का, बिरला मंदिर एक विशेष स्थान का तथा हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण: मुंबई, चेन्नई, सोमवार, वीरवार, बेंगलुरु, ताजमहल, रामायण, गीता, लता मंगेशकर, होली, क्रिसमस, भारत आदि। जातिवाचक संज्ञा। नीचे दिए गए गांव, नदी और फल शब्द से समस्त गांव, नदियों और फलों का बोध होता है। ये शब्द किसी विशेष प्राणी या वस्तु का बोध न कराकर संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। गांव, फल, नदी। जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण: लड़का, पशु, दिन, महीना, पर्वत, नदी, ग्रंथ, पक्षी, भाषा, द्वीप, सागर, स्त्री, भवन, चित्र आदि। भाववाचक संज्ञा। चित्र के नीचे लिखे शब्द मिठास, सुंदरता और खुशी भावों के नाम हैं, जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। मिठास, सुंदरता, खुशी। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुणधर्म, दशा अथवा भाव या स्वभाव का ज्ञान होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण: वीरता, खुशी, हिंसा, क्रोध, जवानी, बचपन, दया, दुख, आनंद, हरियाली, थकावट, प्रेम आदि। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। भाववाचक संज्ञा शब्द मूल शब्द नहीं होते। उनकी रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से होती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा: सेवक, सेवा, माता, मातृत्व, शिशु, शैशव, मानव, मानवता, कंजूस, कंजूसी, व्यक्ति, व्यक्तित्व, दास, दासता, पुरुष, पुरुषत्व, स्त्री, स्त्रीत्व, बूढ़ा, बुढ़ापा, जड़, जड़ता, पशु, पशुत्व या पशुता, शत्रु, शत्रुता, प्रभु, प्रभुता, नौकर, नौकरी, देव, देवता। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा: सर्व, सर्वस्व, स्व, स्वत्व, निज, निजत्व, मम, ममत्व या ममता। पराया, परायापन, सम, समता, अपना, अपनत्व, अहम, अहंकार। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण, भाववाचक संज्ञा: डरपोक, डर, अनेक, अनेकता, भूखा, भूख, गोल, गोलाई,
दुष्ट, दुष्टता, लघु, लघुता, प्यासा, प्यास, ठंडा, ठंडक, सज्जन, सज्जनता, शील, शीलता, खट्टा, खटास, बड़ा, बड़प्पन। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया, भाववाचक संज्ञा। बुनना, बुनावट, मुस्कुराना, मुस्कुराहट, रोना, रुलाई, पालना, पालन, चढ़ना, चढ़ाई, देना, दान, कूटना, कुटाई, मिलना, मिलावट, उड़ना, उड़ान, ढलना, ढलान, पढ़ना, पढ़ाई, चलना, चल। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय, भाववाचक संज्ञा। समीप, समीपता, अंदर, अंदरूनी, धिक, धिक्कार, बाहर, बाहरी, दूर, दूरी, देर, देरी, ऊपर, ऊपरी, नीचे, निचाई, भीतर, भीतरी, मना, मनाही। दिए गए संज्ञा भेदों के अतिरिक्त संज्ञा के दो अन्य भेद होते हैं जिन्हें जातिवाचक संज्ञा का भेद माना जाता है। इनके नाम हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे झुंड, लोग, सेना, जनता, सभा, भीड़ आदि। भीड़, सेना, झुंड। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पानी, दूध, अनाज, पीतल, लोहा, सोना, तांबा आदि। कोयला, सोना, दूध। आपने जाना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की मुख्यतया तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशेष वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा से किसी वस्तु, प्राणी या स्थान की समस्त जाति का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा से किसी वस्तु, प्राणी या स्थान की दशा, गुण या भाव का बोध होता है। इन तीन भेदों के अलावा संज्ञा के दो और भेद हैं: समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम का बोध